एम्बुलेंस को जो है वो पुलिस ने डिटेन कर लिया है। आपको हैरानी होगी इस बात की कि सरकार ने खुद ने इस बात को कहा है कि परमिशन जो है वो एम्बुलेंस को और शव वाहिनी को दी गई है। दरअसल ये एम्बुलेंस है जमीयत उलमा हिंद की, जो कि देश की सबसे बड़ी संस्था है जो कि रिलीफ का काम करती है। इस एम्बुलेंस में सुबह में जो है वो आज कालूपुर दरियापुर इलाके से एक बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा था। हसमुख पटेल डॉक्टर हैं पालड़ी में, उनके पास में जो है बच्चे को, बीमार बच्चे को ले जाया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर एम्बुलेंस को रोक लिया। और उसके बाद में शुरुआती दौर में कुछ ऐसी बातें उल्टी सीधी की पुलिस ने और कुछ आरोप इस तरह के लगाए, और उसके बाद में कहा कि एम्बुलेंस को डिटेन कर लिया जाएगा। और उसके बाद जो है पुलिस ने एम्बुलेंस को डिटेन कर लिया है। अब जो है वो बच्चा जो इसके अंदर था, जो मरीज इसके अंदर था, उसको यहाँ से एम्बुलेंस में से बाहर उतार दिया और उसको भेज दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक अमानवीय बर्ताव जो है वो इसे कहा जा सकता है, क्योंकि एम्बुलेंस को इस तरीके से पकड़ना, इस तरीके से डिटेन करने की बात करना, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि एम्बुलेंस जो होती है, शववाहिनी जो होती है, उसको किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर हमारे साथ में है एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं। आप क्या कहेंगे, क्या हुआ था यहाँ पर? आप कहाँ जा रहे थे? आप? हम लोग जा रहे थे एसवी के अंदर जा रहे थे और हसमुख पटेल, हसमुख शाह के यहाँ जा रहे थे। एक बच्चे को लेकर जा रहे थे पेशेंट। कहाँ से, किस एरिया से? दरियापुर से हम यानी कि पालड़ी जा रहे थे। एक पेशेंट एसवी का था और एक पेशेंट हमारा पालड़ी का था, ठीक है। वो एक बच्चा यानी कि 3 साल का बच्चा था, उसको हम लेकर यानी कि वहाँ पे जा रहे थे, पालड़ी जा रहे थे, हसमुख शाह के यहाँ जा रहे थे। हमने यहाँ पे इनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि साहब अंदर पैसेंजर नहीं है, आप देख सकते हैं। मैंने गाड़ी खोल के पीछे से इनको दरवाजा खोल के बताया भी है कि गाड़ी के अंदर देख लीजिए आप, पेशेंट बैठे हुए हैं और पेशेंट के साथ में एक इंसान तो होगा, और जरूरी है कि एक इंसान तो होना जरूरी है। एम्बुलेंस में 4 जन ही थे, सिर्फ 4 लोग, सिर्फ 4 लोग, 3 लेडीज थी और एक पेशेंट, 2 पेशेंट थे। क्या कहा पुलिस ने फिर आपको? पुलिस ने हमको यानी कि बड़ी जोरी से गालियाँ बोले, गालियाँ दी थी। अच्छा। और बोले कि आप लोग यानी कि बोले कोरोना फिरा रहे हैं, बोले ऐसा बोला। ऐसा पुलिस ने हमको बोला। पुलिस वाले का नाम देखा? क्या नाम? पुलिस वो बैठे, वहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ बैठे। उन्होंने आपको गाली देकर? हाँ गाली देकर बोला, बांध चले जाओ, बोले सामने चले जाओ, बोले यहाँ से निकलो, अभी हम तुम्हारी गाड़ी डिटेन करेगा, बोले। अच्छा, ऐसा बोला? ऐसा बोला जी। और उसके बाद में फिर? उसके बाद में हमको यानी गाड़ी में से उतरने नहीं दिया। बीमार बच्चा था, उसको कहाँ भेजा? उसको मैंने मेरी जवाबदारी के ऊपर, बच्चा रो रहा था, मेरी जवाबदारी, मैंने इनको साहब को बोला, हमने साहब मेरी जवाबदारी है, ये बच्चा यानी हॉस्पिटल जाके दवाखाने जाके रिटर्न आएगा, इसकी जवाबदारी मैं लेता हूँ। तुम मुझे शाम सुधीक भी बिठाएंगे, मैं यहाँ पे बैठने के लिए तैयार हूँ। उसके हिसाब से नहीं जाने देते, मैं जबरदस्ती इनको बच्चों को ने भेज दिया दवाखाने। वो दवाखाने रिपोर्ट कराकर पैदल रिक्शा में भेजा। अच्छा, पैदल रिक्शा में जो होती है उसके अंदर पैदल रिक्शा, सामान डाल के? जी हाँ जी। मरीज है, इसे लेके जाएंगे ना उनको। तो आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एक एम्बुलेंस जा रही है, इसके अंदर 4 लोग हैं, देखिए ड्राइवर हैं, इसके अलावा 4 लोग बैठे हुए हैं, 5 लोग बल्कि शायद बैठे हुए हैं एक मरीज के साथ में। तो इन्हें जाने ही दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी जो एम्बुलेंस है जमीयत उलमा की, उसको रोक दिया गया। जबकि पूरी बड़ी लंबी एम्बुलेंस है, जबकि एक छोटी कार है, इसके अंदर ड्राइवर के अलावा 5 लोग बैठे हुए थे, लेकिन उसे जाने दिया गया। लेकिन यहाँ पर क्या माना जाए कि सिर्फ हुलिया देखकर रोका जा रहा है? यहाँ पर इस तरीके की बदतमीजी, इनका आरोप, इन्होंने कहा है कि पुलिस वालों ने इन्हें गालियां दी और ये कहा कि तुम लोग यहां से चले जाओ, तुम लोग कोरोना फैला रहे हो। तो क्या माना जाए, जो मोदी जी ने कहा था कि ड्रेस से पहचानिए, मोदी जी क्या आपके गुजरात मॉडल की पुलिस जो है वो क्या ड्रेस से पहचान रही है? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। एम्बुलेंस को यहां पर रोका गया, जबकि इनका कहना है इनके पास में परमिशंस वगैरह सब कुछ है एम्बुलेंस की। और जब पुलिस ने रोका, जब बच्चे की तबीयत खराब हो रही थी, तो आप हैरान करने वाली बात है, ये गुजरात मॉडल है कि बच्चे को एक लोडिंग जो रिक्शा होती है जिसमें सामान लोड करके ले जाया जाता है, उस रिक्शा के अंदर यहां से बच्चे को जो है वो भेजा गया है। ये वाकई में हैरान करने वाली बात है, सरकार को खुद इस पर सोचना चाहिए। कैमरामैन बकुल परमार के साथ सहल कुरैशी, स्वराज एक्सप्रेस, अहमदाबाद। AIUTC ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर हकीम यासिर हमारे साथ हैं। जब एम्बुलेंस को यहाँ पर डिटेन किया, जब इन्हें पता चला तो वो यहाँ पर आए। क्या कुछ कहना है डॉक्टर हकीम यासिर का इस पूरे मामले पर, आइए देखते हैं। भाई, कोई 1 या 2 पुलिस महकमे के अंदर कोई 1 या 2 गलत सोच या गलत अपनी मानसिकता रखने वाले लोग अगर जो हैं, उनकी वजह से पूरे महकमे को बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा महकमा जो सपोर्ट कर रहा है, जो साथ दे रहा है, जो इंसानियत की हिफाजत में लगा हुआ है, मेरे हिसाब से मैं आज तक जो देख रहा हूँ, आज कई महीनों से पूरी दुनिया जो कोरोना का मुकाबला कर रही है, उसके अंदर आज अभी इस दौर के अंदर दुनिया के 2 हीरो हैं। मैं मुल्क का या कोई स्टेट का नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में 2 हीरो हैं
एक पुलिस महकमा है और एक डॉक्टर्स का महकमा है। ये दो महकमों को वाकई में मैं सैल्यूट करता हूँ AITC गुजरात की तरफ से कि इन दो महकमे की वजह से जो भी कंट्रोल में अभी तक है। हमारे यहाँ पर अभी अहमदाबाद के अंदर जो ये भी मामला हुआ एलिस ब्रिज और विक्टोरिया गार्डन के पॉइंट के ऊपर कि भाई एक एम्बुलेंस को रोकी गई और उसके अंदर एक गैर जिम्मेदार अफसर ने उसने गलत मैसेज पास किया और उनके गलत मैसेज पास होने से जो मरीज़ को तकलीफ़ हुई, वो मरीज़ को लोडिंग रिक्शा में लेकर और पेशेंट को हॉस्पिटल भेजा गया जो कि बच्चा था। उसके बाद यहाँ पे जो ऊपरी अधिकारी उनको पता चला, ये डिवीज़न के जो PI वगैरह या SP साहब वगैरह, उन लोगों को पता चला, उन्होंने आकर इस मामले को संभाला है। उन लोगों ने इस मामले के अंदर एक्शन लेने का भी कहा है। लेकिन सिर्फ एक ऑफिसर अगर ड्रेस कोड देखकर कोई डिसीजन करता है तो ये कानून के भी खिलाफ है और कुदरती न्याय के तो बहुत ज़्यादा खिलाफ है। अगर कुदरती न्याय के खिलाफ अगर कोई भी अधिकारी कोई कदम उठाता है तो उसको यहाँ पर भी जवाब देना है, वहाँ पर भी जवाब देना है, ये सारे समझते हैं। इसलिए सारे अधिकारी साथ दे रहे हैं। हमारे यहाँ पर PI साहब, यहाँ के डाबी साहब खड़े हुए हैं, मैं सलाम करता हूँ। हमारे ACP साहब इस डिवीज़न के खड़े हुए हैं, मैं सलाम करता हूँ। और मेरी एक तमन्ना ये है कि अगर ACP साहब या DCP साहब अगर कोई 2 वर्ड्स कहना चाहें तो प्लीज़ हमारे लोगों को एक कुछ और 2 वर्ड्स ऐसे कहें कि जिसकी वजह से लोगों को कुछ और सीख मिले। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सर। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पे अपनी बार कलाक की ड्यूटी कर रहा है और अगर किसी एक गैर जिम्मेदार ऑफिसर की वजह से अगर गलतफहमी हो रही है तो ये गलतफहमी ना हो, इस तरह का हम सबको ब्रीफ कर रहे हैं। हम अपनी तरह से पूरी मेहनत कर रहे हैं और जो भी जिम्मेदार जो ऑफिसर है इसके लिए हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जय हिंद। पकड़ा कितने बजे था? चालू कर ले। बोलो हूँ ना मारू। इनका जो आरोप है कि आपने इनको गाली दी और कहा कि आप लोग कोरोना फैलाते हो। गाली दिया है? नहीं गाली नहीं दी। दारू की हेराफेरी हो रही है। नहीं दारू आपकी वर्दी है 954। नहीं दारू क्यों? गाड़ी को रोका क्यों जब एम्बुलेंस है? इसके अंदर बच्चा बीमार है, आपने खुद नहीं देखा? 5 पैसेंजर इसमें गैर कायदे से जा रहे थे। सामने से गाड़ी गई, उसके अंदर 5 बच्चे थे, छोटी सी गाड़ी थी। नहीं छोटे। अभी मैंने देखा, आपको मैं वीडियो के अंदर दिखा सकता हूँ, 5 लोग उसके अंदर थे। किसमें? वहाँ से जाने दिया पुलिस ने। किसने? एम्बुलेंस को। वो मेरे मालूम के सामने की बात है, मेरे पास में वीडियो आपको दिखा सकता हूँ मैं। उसमें ड्राइवर के अलावा 5 लोग बैठे थे और छोटी सी इको वैन थी, जबकि ये तो बहुत बड़ी एम्बुलेंस है। मेरे को मालूम नहीं उसके बारे में। अच्छा, 5 लोग थे इसलिए आपने रोक दिया उनको? नहीं। लेकिन आपने देखा अंदर बच्चा बीमार था, बैठा हुआ था, इन्होंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी? किसने? नहीं, इसने रिक्वेस्ट नहीं की। वो रिक्वेस्ट उसको नहीं। मुझे गाली बोला ना आपने? नहीं गाली नहीं बोला। ये आपके सामने की बात नहीं है कि बच्चा बीमार था, बच्चे को पैडल रिक्शा में डालकर, जिसमें वो अनाज ढोते हैं, उसमें डालकर बच्चों को भेजा। आपने नहीं देखा ये? नहीं मैंने नहीं देखा। आपने नहीं देखा? नहीं मैं अपनी फर्ज भरा ये चेक एम्बुलेंस में देखा था। पैसेंजर है वो एम्बुलेंस में पैसेंजर जाते हैं या मरीज जाते हैं? मरीज आगे बैठा था। वो बोले ये मैं बोला मैं मरीज हूँ। मरीज तो आगे बैठा। तो बोल रहे 3 साल का बच्चा था मरीज? नहीं 3 साल का नहीं था, 15-16 साल का बच्चा था, आगे बैठा था। 15-16 साल का बच्चा था या नहीं तो बात है ना, मरीज तो था ना उसके अंदर। बड़ा था वो। अच्छा, बच्चा था लेकिन मरीज था। नहीं, आप मुझे जानना चाहता हूँ, ये एम्बुलेंस है। हाँ मैं देखता हूँ, पैसे के मैं अभी आया हूँ, देखता हूँ क्या बात है। और इनका आरोप है कि कहा गया कि दारू लेकर जा रहे थे इसके अंदर। मैं देखते मैं कैसे बताऊँ, पहले देखूंगा बात करूँगा। સાહેબ શું છે, શું કહેવા માંગશો? આ જે છે આ લોકોને આનું કહેવું છે કે પોલીસ વાળોએ ગાળો પણ આપી છે અમને, गालियाँ भी दी है पुलिस वालों ने इन्हें, और इन्हें कहा है कि आप कोरोना फैलाते हो। मैंने गालियाँ दी है भाई, तो मैं ये कुछ जानता नहीं हूँ, तो मेरे को पूछो क्या तो करूँगा। अभी क्या कहेंगे आप इस पर? अब क्या करना वो तो है? वर्दी उसने दिया था, वो पैसेंजर है गाड़ी में। आपने खुद देखा पैसेंजर था गाड़ी? अरे मैं तो अभी बाद में आया, मैं पहले नहीं आया था। अच्छा, वो पॉइंट वाले SRP के PSI उसने वर्दी लखवाई है, इससे मैंने वो बात की है। तो अभी क्या करना है इनका? क्या करेंगे अभी आप? कहीं नहीं, उसको तो छोड़ दिया है। छोड़ दिया आप? हाँ। साइन वगैरह जो कराए सारे क्या चीजें हैं ये फॉर्म? बस ये क्या था, ये सच बताया तो जाने दिए, वो उसको ले जा सकते हैं, पेशेंट था साइन तो। वगैरह कुछ नहीं, वो तो हो गया सब, साइन करने की, उनकी साइन नहीं करते हो। इस पर आप क्या कहेंगे कि अंदर जो मरीज था बच्चा 3 साल तो का? ये देखना पड़ता है, वो तो नहीं देखा था, वो SRP वाले ने उस बच्चे को पैडल रिक्शा के अंदर, लोडिंग रिक्शा के अंदर डाल के हॉस्पिटल भेजा गया एम्बुलेंस के खड़े होते ये हमको हुए। मालूम नहीं भाई। तो इतना अमानवीय बर्ताव सर, ये आप? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, मैं तो बाद में आया हूँ, 1 घंटे के बाद में मैं तो क्या आपने इसके अंदर कुछ ऐसा मेंशन किया है कि बच्चों को बाद में ऐसे भेज दिया गया रिक्शा में डालकर? नहीं, वो कैसे ले गए, वो तो चले गए, वो बोलते हैं चाचा। नहीं तो उसके अंदर हॉस्पिटल गए वो,
तो इसमें आप आपने तो पहले बोल दिया मेरे को, वो चले गए। नहीं, पर आप इसमें मेंशन करिए ना कि एम्बुलेंस के होते हुए आप लोगों ने एम्बुलेंस को रोका और बच्चे को जो है वो रिक्शा के अंदर डालकर, पैडल रिक्शा जो होती है, लोडिंग रिक्शा पैडल, उसमें डालकर भेजा गया बच्चे को हॉस्पिटल, 3 साल के बच्चे को। नहीं, ये मेरे को मालूम नहीं। नहीं तो जब वो बोल रहे हो तो आपको लिखना चाहिए ना, नहीं, वो तो अभी बोल रहे हैं। वो लिखना चाहिए ना। नहीं, अभी बोलते हो क्योंकि चाचा। वो झूठ तो बोलेंगे नहीं कैमरे के सामने, आपके सामने की बात या है तो सारी। वो कायदेसर है, तो हमने बोला जाने दो उसका, तो उसको खाली स्टेटमेंट लिखना था तो लिख दिया, कोई जाने दो। तो ये आप स्टेटमेंट बाद में भी रख सकते थे ना, किसी बच्चा, कोई बच्चा अंदर है, उसकी जान की भी परवाह किसी को नहीं है। आपको ये मालूम नहीं है कि मैं कब स्टेटमेंट लिया? बोलो आप ये भी तो सोचे ना। ऐसा नहीं है, ये आप गलत बोलते हो, जिम्मेदारी निभा आप रहे हैं। गलत बोलते हो। आपका मतलब है सुनो आप मेरी बात जिम्मेदारी सुनो, निभा रहे हैं ना। मेरी बात सुनो। वो तो पहले सब काम पत गया था, बाद में हम तो आए, इसलिए आगे क्या हुआ ये मेरे को मालूम नहीं है। वो SRP वाले PSI वो खड़े हैं, उसके पास जाओ आप। उनका कुछ उल्लेख किया उन्होंने, जो गाली दी इसको, उसका उनका कुछ उल्लेख किया इसने? नहीं, वो उसको उसने तो ना कुछ बोले नहीं है, वो जो चाचा भी वो बोले नहीं पहले। आपने इनको बताया कि उन्होंने गाली दी? आपने इनको बताया? मैंने इनको बोला भी, फिर भी इन्होंने बोला कि मुझे पता नहीं उन्होंने क्या क्या वो यानी आपने जो आरोप लगाया, आपने जो बोला कि पुलिस हमको गाली दी, मेरे को उन्होंने गाली नहीं लिखा, नहीं लिखा, अंदर नहीं लिखा, कोई क्या बोला आपको? कुछ नहीं बोला। ये तो बोल रहे हैं आप लिख नहीं रहे अंदर। नहीं तो इनका जो आरोप है, वो बोले तो ही आपको नहीं, लिखना देखो ये पड़ेगा सब ना। हाजिर है, नहीं बोले, गलत बोल अरे रहे ये हो तो अभी। बोल रहे, अभी कैमरे के सामने भी बोल रहे हैं कि हमने बोला। जाने देने के लिए बात की, वो तो गलत अरे बोल पर रहे ये तो हो। अभी भी बोल मैं रहे कहाँ हैं। कुछ आपको बोलिया? ये वकील साहब भी खड़े हैं। नहीं, पुलिस ने जब गालियां दी, ये बोल रहे पुलिस ने गालियां दी है इन्हें। एक्चुअली उस वक्त मैं हाजिर नहीं था, मैं SRP वाले PSI खड़े हैं। उस वक्त मैं हाजिर नहीं था। इनके साथ क्या सलूक किया है तो मुझे भी पता नहीं है। ये जो है वो एम्बुलेंस जो है, जमीयत उलमा हिंद के वकील है हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा इरशाद मंसूरी। क्या नाम है? इरशाद मंसूरी। इरशाद मंसूरी। हाँ हाँ। क्या हुआ था ये एम्बुलेंस का, और ये जो पकड़ा है, बच्चा अंदर था, उसके बाद में बच्चे को रिक्शा में डालकर, पैडल रिक्शा जो लोडिंग होती है उसमें डालकर भेजा गया। एक्चुअली ये गाड़ी को डिटेन की तो मुझे फ़ोन आया कि अपने ट्रस्ट की जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस को पुलिस ने डिटेन की हुई है। तो मैंने एक्चुअली आके यहाँ पुलिस से कांटेक्ट किया, तो पुलिस ने बोला कि SRP ग्रुप वालों ने ये गाड़ी को डिटेन की हुई है। तो उनको पूछा कि किस बदौलत डिटेन किए, तो मुझे जवाब ऐसा मिला कि ये पैसेंजर की हेरा फेरी कर रहा है। ये जो SH मच्छर साहब है अभी फ़िलहाल, जो हमारे ड्राइवर का जो जवाब लिख रहे थे, उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि पैसेंजर की हेरा फेरी कर रहे थे। फिर उनके पास आगे जो VB के VD सोरठिया करके है SRP ग्रुप वाले, उन्होंने वर्दी लिखाई है पुलिस कमिश्नर में कि ये एम्बुलेंस के अंदर दारू की हेरा फेरी गैरकायदेसर इससे हो रही है। ये लिखा गया कि दारू की हेराफेरी हो रही थी इसके अंदर। ये वर्दी उनके जो VB मच्छर अभी लेकर आए, उनके अंदर ये वर्दी लिखी हुई है कि इस गाड़ी के अंदर दारू की गैरकायदे से हेरा फेरी हो रही है। मैंने लिखा, आपने कॉपी ली मुझसे इस तरह नहीं, की? कॉपी नहीं ली, मैंने उनको पढ़ने मांगी तो कि नहीं। हाँ, तो ये बात आ रही है कि क्या ये इंसानियत वाली ये बात है कि जब पैसेंजर, और उससे तो ज़्यादा बड़ी बात यह है कि दोनों पैसेंजर, एक 3 साल का बच्चा, उसके साथ 2 औरतें। आज बट सीधी बात है कि कोई बच्चा होगा तो कोई अकेली औरत नहीं संभाल सकेगी, ने रमज़ान महीना है, रोजे से है, फिर भी वो पैसेंजर को उतारा, उसके साथ दूसरा VS हॉस्पिटल में एक और पैसेंजर को भेजना था, वो दोनों पैसेंजर को उन्होंने चल के नहीं भेजा, एलिस ब्रिज के ये कॉर्नर से एलिस ब्रिज के ये कॉर्नर से वो कॉर्नर पे। और जो 3 साल का बच्चा था, उसको जो सब्जी में ना, उसमें जो पैडल रिक्शा पैर से जो पैडल मार के चलती है, वो रिक्शा के अंदर बिठा के ना हॉस्पिटल भेजना पड़ा है। यानी ये किस जात की इंसानियत और इनका कौन सा लॉ एंड ऑर्डर रहेगा वो पता नहीं चल रहा है कि सिर्फ ये क्या एक ही कौम के लिए चल रहा है, क्या कि सबके लिए रूल चल रहा है। आपके सामने आपने देखा कि अभी एक एम्बुलेंस गई, उसमें 5 लोग थे, उनको जाने दिया, ड्राइवर के अलावा 5 लोग बैठे हुए थे। तो आज एक बात है कि एम्बुलेंस है, तो एम्बुलेंस के अंदर तो एम्बुलेंस का स्टाफ होगा, तो स्टाफ के 2 आदमी, और जो भी पेशेंट होगा तो पेशेंट के 2 या 3 रिलेटिव तो बर्थ नेचुरल होंगे, तो हिसाब से 3 या 4 की तो तादाद होने वाली है। तो वो हिसाब से अब आप ये सिचुएशन के अंदर भी आप इतनी सख्ती करते हो तो उसका मतलब क्या है? तो देखा आपने कि एम्बुलेंस को ये बोलकर रोका गया कि आप इसमें लोगों की तस्करी कर रहे हो, लोगों को इधर से उधर ले जा रहे हो। इसके अलावा ये जो लॉयर हैं, जो एडवोकेट, उनका कहना है कि दारू रखने का आरोप भी इन पर लगाया है। लेकिन हैरानी की बात है कि इस एम्बुलेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है, दारू जैसी कोई बात नहीं है। बाद में पुलिस की जो PCR वैन वगैरह आई और उसके बाद उन्हें कहा गया कि हम आपको जाने देंगे। आप सोचिए ये कितनी हैरान करने वाली बात है, ये अमानवीय बर्ताव। जब एक पुलिस अफसर जो है वो ये हुलिया देखकर अगर ये बात
कहे, गाली दे करके आप लोग यहाँ से चले जाओ, आप लोग कोरोना फैला रहे हो, ऐसे पुलिस वाले के सामने क्या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या प्रशासन सो रहा है? आखिरकार किस तरह की नफरत के बीज जो है वो देश में बोए जा रहे हैं? कैमरामैन बकुल परमार के साथ सहल कुरैशी।